तो आपको लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ गया होगा। देखो इसे सब एटॉमिक लेवल में भी हम समझ सकते हैं। जब हम इस मैग्नेट की मैकेनिकल एनर्जी से, मतलब मोशन वाली जो एनर्जी है, उससे छेड़खानी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इसके इलेक्ट्रॉन को या तो नेगेटिव वे या पॉजिटिव वे में एक्साइट कर रहे हो। और जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या पॉजिटिव वे में एक्साइट होगा तो उसमें बहुत तरह की एनर्जी आती है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सारी चीज़ें। मेनली ये सारी चीज़ें बाकी अल्टीमेटली टोटल में जाके हीट बनती है। इंटरनल एनर्जी जो होती है अल्टीमेटली क्या बनती है? हीट बनती है। वही हीट, बहुत अलग सी बात कहूँगा, पर वही हीट का कुछ पार्ट हीट बनने से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बहुत सेंसिटिव थर्मोमीटर से इसे डिटेक्ट करोगे जब आप मोशन कर रहे होंगे बार मैग्नेट का, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में वेरिएशन ज़रूर आएगा। मैंने ये नहीं बोला, ये कभी नहीं हो सकता कि हीट किस में चेंज हो जाए, करंट में, बट हीट बनने से पहले कुछ पार्ट किस में चेंज हो गया? करंट में। आप लेंजेस लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस को या जो आपने एनर्जी कंजर्वेशन देखा, इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे कि जैसे आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल अंदर भेजा, तो यहाँ पे क्या है? कॉइल है। नॉर्थ पोल आपने अंदर भेजा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब क्या हुआ? आप तो अंदर भेजे ही जा रहे हो, आपके तो मन में ये है कि मैं बस पूरा अंदर पार ही कर दूँ, तो आप इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी ना। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी उसमें स्पेंड हुई, पर वो ख़त्म नहीं हुई, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो कि क्या था? इलेक्ट्रिकल करंट। सेम ऐसे ही जैसे आप नॉर्थ पोल को बाहर निकाल रहे हो, तो ये बाहर मतलब दूर भी नहीं जाने देगा, तो यहाँ साउथ पोल बनेगा। अब आप क्या कर रहे हो? आप बाहर निकाल रहे हो, वो इसे अट्रैक्ट करना चाह रहा, आप बाहर निकाल रहे हो, वो इसे अट्रैक्ट करना चाह रहा, कॉइल ना। तो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करा भाई, इसमें भी तो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क डन लगेगा। तो वही तो आपका किस में चेंज हो गया? इंड्यूस ईएमएफ या करंट में। क्लियर है? शाबाश। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स थे एक, है ना, उनका पढ़ेंगे राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये हाँ, जैसे लेफ्ट हैंड रूल था वैसे राइट हैंड रूल है, ठीक है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल देखो क्या बताता है। अगर हम इसे वैसे करें तो आप इसे VBI से समझ सकते हैं। VBI कैसे? मान लो हमने राइट हैंड रूल देखना है, तो राइट ऐसे हो गया, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, फोर फिंगर, थंब। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये V है, ये B है, ये I है, जबकि वहाँ FBI था। FBI यहाँ फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? फोर्स की जगह यहाँ आएगा वेलोसिटी, मोशन, और यहाँ नॉर्मल करंट की जगह इंड्यूस करंट आएगा। चलेगा वही VBI, थंब वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी मिडल फिंगर है वो इलेक्ट्रिकल करंट को, ठीक है। ये है। चलिए, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैं हाथ तो नहीं बना पाऊंगा, पर आपको बता दूंगा ऐसे ही। हमने ऐसा बनाया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपकी थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है, फोर फिंगर, और ये आपकी मिडल फिंगर है। थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों चीज़ें हैं। देखो, थंब आपका बताएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो मोशन होगा उसको थंब डिनोट करेगा, जिसको हम V से डिनोट कर देंगे वेलोसिटी से। फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर बताएगी, और मिडल फिंगर आपका इंड्यूस करंट बताएगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ऐसे है, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भैया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट इसका खुद लिखें कि इफ़ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड in such a way that the thumb, the forefinger, the middle finger all are mutually perpendicular. दोबारा बोलता हूँ, if we extend our right hand in such a way such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular, then the direction of thumb will give the motion of the conductor, the direction of forefinger will give the strength of the magnetic field, and direction as well as the मिडल फिंगर विल गिव द इंड्यूस करंट। ये आप लोगों को बताना है,
ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑन योर ओन, डू इट योर सेल्फ, स्टेटमेंट आप खुद लिखिए, ठीक है। और एक बार आज जाके तीनों रूल देखना, कॉर्ग स्क्रू रूल भी देखना, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड और ये वाला। और अब एक थंब रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल भूल गए ना, ये वाला। ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे तो क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ से द डायरेक्शन ऑफ, एक सिंपल सी बात ये याद रखना, ये बहुत नोट की बात है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्रॉम राइट हैंड रूल, RHR, राइट हैंड रूल एंड लेंज लॉ। लेंज लॉ से भी तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता चलेगी आपको, लेंज लॉ पता चलती है ना, ऐसे आया तो आपको पता है क्लॉक है, ऐसे गया तो एंटी क्लॉक है, ऐसे विल बी सेम कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन आएगी कहाँ से, राइट हैंड रूल से और लेंज लॉ से, दोनों सेम होगी, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर, शाबाश। अब इसके बाद आप लोग क्या समझेंगे, इसके बाद हम कुछ ऐसे वेज, ऐसे तरीके जानेंगे जिससे हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हमें मैथमेटिकल रिलेशंस देखनी करेगी। चलो तो देखो क्या है, हमारी हेडिंग आ जाएगी मेथड या वेज, मेथड या वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मेथड या वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम 5B कहते हैं। ये चीज़ें कौन कौन से मेथड होंगे जिनसे इसे चेंज करा जा सकता है, ये हमें देखना है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस EMF, मेन काम तो हमारा इंड्यूस EMF को करना होगा। आपको पता है ना, इंड्यूस EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन क्या है, E = d∅dt। यह है, माइनस प्लस छोड़ दो, माइनस प्लस तो लेंज लॉ का बताता है, पर अगर आपको इंड्यूस EMF को चेंज करना है या इंड्यूस कराना है तो आप फ्लक्स को चेंज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा मेन मकसद क्या है, इंड्यूस EMF को चेंज करना है, पर वो हम फ्लक्स के वे से करेंगे, फ्लक्स को करके करेंगे। तो कोई फार्मूला होना चाहिए, तो phi = NBA cos थीटा, ये तो हमने पढ़ा ही था, B.A, तो यहाँ से phi बना NBA cos थीटा, ये आपको समझ में आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi और इंड्यूस EMF E, इंड्यूस EMF को E बोलेंगे, कैन बी चेंज बाय, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन तो चलो ओरिएंटेशन में आएगी, बट बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर लेंगे तब ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा कि बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया, बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बुक में अलग तरीके से दिया रहता है, 10 लाइन का स्टेटमेंट होता है, उससे बढ़िया इफेक्टिव एरिया लिख लो। बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्टिव एरिया है उसे चेंज कर दें। या तीसरा है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, जो एंगल है उसे चेंज कर देंगे, ओरिएंटेशन जो कि हमारा कौन है, थीटा है, ठीक है। अब इसमें डिटेल में आप ये वाला दूसरा वाला पढ़ना, क्योंकि बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखें। आप मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं। कैसे, पहले तक क्या था, कॉइल बार मैग्नेट अंदर बाहर कर रहे थे, तो आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चेंज आया था और इंड्यूस EMF कैसे डेवलप हुआ था। बहुत सारी इलस्ट्रेशन देखी थी हमने, इनकी 5 ही देखी थी। उसके बाद हमने क्या करा था, इसकी जगह एक कॉइल ले ली थी जिसमें बैटरी थी और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, तो उसमें भी हमने ऐसे अंदर बाहर करा था, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे काम करा था। समझ लो, ऐसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट तो था नहीं, पर काम वैसे ही करा था इसने, मैग्नेटिज्म इसने भी डेवलप करा था, तो उसकी वजह से हमारे
ऑब्वियसली फ्लक्स में चेंज आया था, क्योंकि पास चले जाएंगे तो ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजरेगी और दूर चले जाएंगे तो कम फील्ड लाइंस गुजरेगी। तो फ्लक्स में चेंज आया था फील्ड लाइंस की वजह से, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस में भी चेंज आया था। तीसरा आपने ये देखा था कि हम यहाँ कॉइल स्टेशनरी रखें पर उसका करंट चेंज करें वाया रेजिस्टेंस बॉक्स, तब भी आपका क्या था, फील्ड जो थी मैग्नेटिक वो चेंज हुई थी, जिसकी वजह से आपका EMF इंड्यूस हुआ था। दूसरा देखो, ओरिएंटेशन इतनी खास बात नहीं है, बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, जो हमारी ओरिएंटेशन है उसे चेंज करना है। मतलब एक हाइपोथेटिकली मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रखे हुए, यहाँ पे आपने कुछ भी कोई कॉइल रखी हुई, अब ऐसे में कुछ और ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एंगल डिपेंडेंट होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे में कुछ और होगी। अगर ऐसे रख दिया साउथ को नीचे ले आए तो ओरिएंटेशन ऑब्वियसली जीरो होगी, यहाँ थीटा एंगल या 90, तो ऑब्वियसली ओरिएंटेशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, या ओरिएंटेशन के साथ फ्लक्स में चेंज आएगा जनरली, क्योंकि फ्लक्स एंगल डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से EMF इंड्यूस भी अलग होगा। मेनली ये दूसरा मेन है, बाई चेंजिंग द अफेक्टिव एरिया ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कब फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, जब भी रिलेटिव मोशन ना हो तो फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, ये भी हम केस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, बाई चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव एरिया कंडक्टर का चेंज करना है मैग्नेटिक फील्ड में, उससे कैसा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो हमारा ये वाइट बोर्ड है इसे प्लेन ऑफ पेपर मान लो, और इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर को निकलेगी इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड ही दिखा देते हैं यार, बढ़िया रहेगा। तो उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस होगी और इनवर्ड होगी, क्रॉस भी है साथ में क्या अंदर की साइड आ रही है, ठीक है। इसमें भी यही है, आने वाली बेकार होती है, जाने वाली अच्छी होती है ना। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमने क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी। ये होगी। इसके बाद क्या है, इसमें यार कंडक्टर डालेंगे एक कोई, ये ठीक है, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ, उससे तो पता चलेगा। तो ये हमने एक बल्ब लगा दिया, और इसके बाद यहाँ एक रजिस्टर लगा देते हैं R, उसके बाद इसको नाम दे देते हैं PQRS। और देखो मूव कैसे करा रहे हैं, इसमें धक्का मारेंगे तो ये जो RS वाला पोर्शन है, चलो PQ वाले लेते हैं ना, वैसे सही रहेगा। तो यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S, PQRS, ठीक है, PQRS। और PQ पे ही हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसको ही हम V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ये अंदर को धसेगा ऐसा हम पे कोई चीज़ है। बल्ब की जगह यार अगर आपको बल्ब अच्छे नहीं लग रहा तो आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा डिफ्रैक्शन का, ठीक है। ऐसे ये गैल्वेनोमीटर है। अब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में हुआ क्या, आप ये बताओ इसकी लेंथ चेंज हुई या एरिया चेंज हुआ। लेंथ अगर इसकी L है तो आप ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी लेंथ चेंज हुई या इफेक्टिव एरिया चेंज हुआ, ये आपको बताना है। सोचो सोचो सोचो। या अगर आपके बुक के हिसाब से बनाए तो इसको ये x मानते हैं और PQ पोर्शन को L मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप बस ये बताओ कि यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा ही नहीं होगा, या EMF इंड्यूस होगा ही नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा। आप ये सोचो इसने शुरुआत यहाँ से करी होगी बाहर से ना, और ये अंदर अंदर आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है। तो मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ऐसा था और यहाँ से फील्ड डेवलप होना शुरू हुआ, ये अंदर आया, यहाँ से थोड़ा कम हुआ, तो अब इसका इतना पोर्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब क्या हुआ, ये और अंदर आया इतना, और यहाँ से कम हुआ, अब ये इतना है, तो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब थोड़ा और कम हुआ, ये थोड़ा और बढ़ा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये आ रहा है ना कंडक्टर, तो ऑब्वियसली इसका कुछ कुछ पार्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा। अगर आप एकदम से इसे अंदर ही रख दोगे तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा एकदम से, और एकदम से बाहर निकाल दोगे तब भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा।
फ्लक्स आपको ग्रेजुअली चेंज कराना है ताकि आपका इंड्यूस ईएमएफ एक कंटिन्यूम उसमें इंड्यूस हो। तो आपने क्या करा, आपने ये देखा ये एक्स वेरी करेगा, लेंथ तो वेरी नहीं कर रही, एक्स वेरी करेगा। कैसे? पहले एक्स कुछ नहीं होगा, अंदर अंदर धसाते जाएंगे, से अंदर पहुंचाते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये चीज़ें इसमें लिखना क्या है आप लोग ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आपको पता है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा व्हेन, थोड़ा लिखना है तो लिख लो, व्हेन पी क्यू is moved, when PQ is moved inside magnetic field, galvanometer shows deflection। galvanometer क्या करेगा, deflection शो करेगा, जो इंडिकेट करता है, which indicates induce EMF, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। एंड दस EMF तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो। तो कुल मिला के ये बात है। PQ को अंदर आप पुश करोगे लेफ़्ट राइट में ना, लेफ़्ट या राइट, PQ को जब आप PQ को लेफ़्ट राइट मूव कराओगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, जिसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ हुआ और जिसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। क्लियर इतनी बातें? शाबाश चालाक लोग। अब आगे देखो, इसके बाद है कि ऐसी कुछ कंडीशन कि जब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली वो तब होगा जब कोई रिलेटिव मोशन ही ना हो। मान लो कॉइल और मैग्नेट दोनों ही एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आप चेंज कहाँ से ला पाओगे यार, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यह है, एक तो स्टेशनरी होना चाहिए ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि यहाँ होगा नहीं, तो ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। तो वेव वेयर नो ईएमएफ इज इंड्यूस, ऐसे कौन से तरीके हैं जहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? वेव वेयर नो ईएमएफ इज इंड्यूस। तो जैसे यार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट, और जो हमारा करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरी तो नहीं है, लूप है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करें, ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो भाई अगर ये 5 बढ़ा, ये भी 5 बढ़ा, ये 10 बढ़ा, ये भी 10 बढ़ा, या 2 2 2 2 2, तो क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो कुल मिला के सबका सार यही निकलेगा, कोई रिलेटिव मोशन है नहीं दोनों के बीच, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 0 आएगी, ये बात है। तो पहला तो केस ये है कि व्हेन कॉइल, ठीक है, या लूप एंड मैग्नेट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, are moving in same direction with same velocity, दोनों सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, तो दोनों में पॉजिटिव होगा। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ कॉइल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बार मैग्नेट, वेलोसिटी ऑफ कॉइल और वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट बराबर है, दोनों को v मान लो। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, वेलोसिटी ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों कितनी है यार? यही तो है ग्राउंड वाली, ये वेलोसिटी ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों v हैं, तो दोनों v माइनस वी कितना, 0 आ जाएगा। इसी का उल्टा वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल भी कितना आएगा, 0 आएगा यार, दोनों में 0 है ना। तो इस वजह से नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और जब भी कोई रिलेटिव मोशन ना हो तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद अगर हम ऐसे करें, मान लो ये लूप है और ये हमारा मैग्नेट है, ये है, और ये हमारी एक्सिस है, ये इसकी मेन एक्सिस है ना, ये वर्टिकल है। मैं क्या करूं, मैं इसे ऐसे घुमा दूं, ऐसे यूं करके, यूं घूमे, ये है ना भाई, इसे ऐसे पकड़ रखा, यूं कर दो, यूं, और ये ऐसे ऐसे घूमे, आ रही है समझ बात? ऐसे यूं घूमे, ऐसे यूं घूमे, तो होगा क्या आपको पता है, ये ऐसे जाएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे जाएगा नीचे आएगा, ऐसे जाएगा नीचे आएगा।
ना ऐसे भेज रहा ना ऐसे भेज रहा, अपनी एक्सिस में रोटेट कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, अपनी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो नेट इफेक्ट कितना है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी जीरो आएगी, कोई इफेक्ट नहीं है। इसके लिए तो ये रेस्ट में हुआ, इस लूप के लिए रेस्ट में हुआ, ये तो अपने मज़े ले रहा है, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा ये है। तो इसमें भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है भैया, ठीक है। तो इसे लिखें कैसे, कैसे लिखें थे, व्हेन मैग्नेट इज़ रोटेटेड अराउंड इट्स ओन एक्सिस, पहले तो ये लिख लेते हैं, व्हेन मैग्नेट इज़ रोटेटेड अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं है। ऐसे नहीं कि डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन है यहाँ कि अभी ऐसे घूमे, ऐसे यही ऐसे घूमे, कुछ नहीं, ऐसी हैं दोनों की एक्सिस सेम है, ये कोई चेंज नहीं है, इसकी भी एक्स एक्सिस है। विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब भी नहीं होगा भैया, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए और ये अपनी एक्सिस में रोटेट करे, तब भी कोई रिलेटिव मोशन है, तब भी झोल जला पे कुछ नहीं होगा। और क्या है, और तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि मान लो तीसरा ही देखते हैं, है ना, तीसरा करेंगे अब। आप ये बताओ तीसरा क्या है यार, यहाँ पे ना वही वाली इनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये, और मैंने लूप को ना एक ही साथ यहाँ डाल दिया, ये रहा, सीधा लूप को एक ही साथ डाल दिया, उठा के यहाँ पटक दिया। व्हेन लूप इज स्टेशनरी या रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाली, तब क्या होगा। आपको मैंने एक बात बताई थी, फ्लक्स तभी चेंज होगा, मतलब ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंज आए। यहाँ फ्लक्स तो एग्जिस्ट करेगा, फाई बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट फाई बी इनिशियल स्टेज का और फाई बी फाइनल स्टेज का क्या होगा, बराबर होगा। फाई बी इनिशियल स्टेज का और फाई बी फाइनल स्टेज का क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स कितना आया, जीरो आया, और जब भी चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो ईएमएफ भी कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब लूप को हमने सीधा रख ही दिया, आगे पीछे नहीं करा, सीधा रख दिया, फेंक दिया, तब भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, शाबाश। चलिए अब हम एक नया तरह का फिनोमेना पढ़ लेते हैं, जैसे जो हमारे एयरपोर्ट्स में मेटल डिटेक्टर होते हैं, या जो हमारे रेलवे स्टेशन में मेटल डिटेक्टर होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, तो उसको देख लेते हैं यार, वो भी इसी पे काम करते हैं। वर्किंग ऑफ अ मेटल डिटेक्टर कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। वर्किंग ऑफ अ मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर काम कैसे करते हैं यार, वो देखते हैं। मैं वैसे की बात नहीं कर रहा जो ऐसे लगाते हैं, हम जिसके अंदर से गुजरते हैं ना, वो वाले की बात कर रहा हूँ। ऐसे होता है जो ये वाला, ये होता है ना, ऐसा, इसके अंदर से हम गुजरते हैं ना, ये ऐसे। तो एक्चुअली ये हमारा वही है मेटल डिटेक्टर, और ये हमारा इंसान है। तो काम कैसे करता है देखो, सिंपली इट इज़ बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस करंट का जो फिनोमेना है उस पे बेस है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये बजता तो तभी है ना जब आपके कुछ आयरन वायरन का आइटम हो, तभी बजेगा, है ना, अलार्म बेल बजती है इसमें। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, इसमें ना ये जो हमारी ये है इनक्लोज़र है, ठीक है, यही तो है मेटल डिटेक्टर, ठीक है। इसमें एक स्मॉल अमाउंट में करंट होता है, स्मॉल करंट होता है आई, ठीक है। तो द इनक्लोजिंग, जो इनक्लोजिंग होती है किसकी, एमडी की, मेटल डिटेक्टर की, तो इस कैरिंग अ स्मॉल करंट, इस कैरिंग अ स्मॉल करंट, ये एक स्मॉल करंट को कैरी करती है, एंड दस इसमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब नाउ होगा क्या, अगर इस इंसान पे कुछ लोहे का आइटम है, मान लो गन है, ठीक है, तो इफ़ मैन
कैरीज एनी आयरन आइटम, आयरन का आइटम, देन होगा क्या? आपको पता है फिर यार, आयरन एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, तो फ्लक्स को क्या करेगा? चेंज करेगा। देन द फ्लक्स लिंक विद मेटल डिटेक्टर चेंजेस। तो जो फ्लक्स लिंक है मेटल डिटेक्टर से वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? चेंज होगी। एंड अ स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप। एक स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा जो अलार्म को सेट कर देगा। ये बातें ठीक है, ठीक है। आई स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप, और इंड्यूस करंट भी हो सकता है डेवलप, इंड्यूस करंट विच कैन सेंड अ सिग्नल टू अलार्म। अलार्म को सिग्नल दे सकता है कि भाई इस पर कुछ संदिग्ध सस्पिशियस आइटम है, उसके जरा इंस्पेक्शन करो। 222 बजता है ना, तो ये वाली बात है, ठीक है। वर्किंग ऑफ अ मेटल डिटेक्टर आपने समझ ही लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस करंट पे बेस है। होता क्या है, ये जो मेटल डिटेक्टर की एनक्लोजिंग है, इसमें छोटा सा करंट फ्लो कर रहा रहता है, जिसकी वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अब अगर आप कोई जैसे AK-47 या ऐसे MK अल्ट्रा, तो ये ऐसी वाली चीज़ें जैसे गन लेके चले गए आयरन की, तो होगा क्या, बजने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने इस के फ्लक्स के साथ छेड़खानी कर दी, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज होगा, और EMF इंड्यूस हो जाएगा। और ये तो क्लोज सर्किट है, तो वो करंट बन के अलार्म जो है उसको सिग्नल भेज देगा, वो बच जाएगा, आपकी बैंड बच जाएगी। ऐसी वाली चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राइटिंग गंदी हो रही है ना, चलो समझ ही जाओगे, अच्छे बच्चे हो तुम तो। अब देखो, हम देखेंगे, आपने एक देखा था अफेक्टिव एरिया को चेंज करके क्या बकवास होती है, EMF इंड्यूस होता है। तो यार उसको हम बोलते हैं मोशनल EMF। क्या बोलते हैं? मोशनल EMF। मोशनल EMF कैसे होता है वो देखेंगे। तो हमें देखना है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल EMF। ये है, यहाँ पे हमारे दो डायग्राम बड़े काम के हो जाएंगे। हम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, वहाँ से दो डायग्राम बड़े काम के हो जाएंगे। देखो, एक डायग्राम तो मैंने यहाँ बना दिया छोटा सा, ये है अपना क्या, कंडक्टर, नाम दे देंगे PQ, और ये है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अंदर से मैं जानबूझ के नहीं ले गया, कोई नहीं, अंदर से भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। तो ये देखो PQ पे। अब मैं क्या करूँगा, अपने मन से, कन्वेंशन से ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर की साइड भेजूँगा, और ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन जाएंगे नीचे की साइड ही। क्यों होगा मैं बताऊँगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से होता है, ठीक है। कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता है ना आपको, कि अगर आपकी क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ भी हो, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन ने, करंट ने कैसा फ्लो करना है, ऊपर। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, इनवर्ड परपेंडिकुलर, तो करंट कैसे जाएगी, ऊपर। और अगर करंट ऊपर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ होगा, नीचे। भाई करंट ऊपर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे। तो धीरे धीरे बहुत से इलेक्ट्रॉन नीचे चल गए, तो नीचे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव नेगेटिव का जो वो है ना डिफरेंस पोटेंशियल का, यही बनाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स थोड़ी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यही बनाएगा। इसके बाद दोबारा अगर ये कंडक्टर फॉर्म में हो तो करंट डेवलप करने के लिए भी एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे जैसे हमने कंडक्टर बना दिया अपना, यही वाला, ये रहा, ठीक है, बहुत मोटा बन गया, पतला बनाते हैं ये, इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया Q। और भाई ये V वेलोसिटी से जाएगा, यहाँ पे भी आपको पता है V वेलोसिटी से, यहाँ पे भी ये V वेलोसिटी से आगे जा रहा, बट अब हम इसे क्लोज कर देंगे, ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब ये करंट बनाएगा, क्या बनाएगा, करंट, ठीक है। कैसे भी दिखा सकते हो आप, आगे दिखा दो बल्ब, पीछे भी दिखा दोगे, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा यार, बल्ब कभी कहीं भी दिखाओ, आगे पीछे क्या है
हेडलाइट तो पीछे ही होती है ना। ओहो सर, हेडलाइट नहीं, हेडलाइट आगे होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बल्ब हो गया, ऐसा मान लो। आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना भैया यहाँ, तुम बस मेथड देखो, ये रहा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर बच्चे? बहुत बढ़िया। अब देखो होगा क्या, सिंपल सी बात है। हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या करा हमने। सिंस वी नो दैट when a conducting rod is put in a magnetic field, then आपको पता ही है ये कंडक्टिंग रॉड में कोई करंट तो है नहीं, EMF इंड्यूस होगा इसमें, वो सही बात है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है ना कंडक्टिंग रॉड में। ठीक है, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, इतना तो बातें क्लियर है ना। करंट तो है नहीं इसमें, कंडक्टर में कंडक्टर ऐसे फेंक दिया, पर उसमें इलेक्ट्रॉन तो है, और इलेक्ट्रॉन जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यही बात करना चाह रहा था मैं कि वी नो दैट व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन एन EMF इज इंड्यूस इन दैट कॉइल। एक EMF इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल में, विच इज़ नोन एज मोशनल EMF। उसे क्या बोलेंगे, मोशनल EMF बोलेंगे, एज इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके मोशन की वजह से ऐसा कुछ होगा। तुम्हें दिख रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, जब किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो होगा क्या, और उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, है ना। और एक मूविंग कंडक्टिंग रॉड है, पुट मतलब मूविंग कंडक्टिंग रॉड है ना। मूविंग कंडक्टिंग रॉड को हमने एक ऐसे सिनेरियो में डाल दिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, तो उसमें EMF इंड्यूस होगा, और ये मोशनल टाइप का EMF होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ऐसी ये फिगर 1 मान लो, ये फिगर 2 मान लो। कंसिडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर कंसिडर करो, PQ मूविंग विद वेलोसिटी v। ये PQ कंडक्टर जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड B। तो अगर हम बात करें, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, जिसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यह डायरेक्शन कैसी होगी। तो अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा वाला, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, लेफ्ट हैंड रूल बनाओ, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड ऐसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड, FBI। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड ऐसे। तो देखो करंट नीचे जाएगी, हाँ अब मेरा लेफ्ट है ना, हाँ ऐसे है, अभी तो करा था हमने, फिर मैं भूल गया। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे, तो करंट जा रहा है नीचे को, इलेक्ट्रॉन ने आना था ऊपर को, कुछ उल्टा नहीं हो गया, अभी तो ठीक था। FBI, चलो देख लेने तुम, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग, हमें वी हैव नोन, वो देख लेना वीडियो दोबारा देख के कैसे करा था, अभी मेरे दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रही है। ठीक है, ये याद भी तो करनी पड़ेगी, डेरिवेशन कैसी थी है, इतना थोड़ी याद रहता है, किंतु सब्जेक्ट हलवा है क्या। कंसिडर अ कंडक्टर PQ मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग, वी हैव नोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है P से Q, ये इतना हमें पता चल गया। ठीक है, वी नो दैट व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन एन EMF इज इंड्यूस, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोशनल वाला बोलेंगे, और ये होगा कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। ऐसे हमने एक कंडक्टर मान लिया, PQ वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड B, और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, लेंथ इसकी मान सकते हो एल लेंथ का मान सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, एल लेंथ का मान लो। अब हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन पता कर ली, एक और बार ट्राई करूँ, नहीं सर टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो होगा क्या, ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्सेस, हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगेगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस क्या, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, उसको फोर्स को हम F बोल लेते हैं, वो आपको पता है क्या होगा, QVB, और साइन थीटा साइन 90 होगा ना यार, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड साइन 90, और इस Q को -E लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स आ गया आप पे कितना, -EVB, ठीक है, ये चीज़ है, बस संभाल के रखना फर्स्ट इक्वेशन। नाउ होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन विल गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स Q, इलेक्ट्रॉन Q की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, किससे, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग के। सो P विल हैव इक्वल पॉजिटिव चार्ज, P में इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी वाला है ना, और Q में उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो P में क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा, कुछ कितना भी मान लो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसे +V मान लो, उसे -V मान लेना, कैंसिल हो जाएंगे यार वो, ऐसे नहीं, प्लस ज़्यादा होता है ना। तो P में पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल पॉजिटिव ज़्यादा होता है ना, और Q में क्या आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। अब यही जो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल आया, दिस विल गिव राइज टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। तो यही हमें क्या देगा, आपका मोशनल ईएमएफ देगा, है ना, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऐसे, समझ में आए, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते रहेंगे सारे कहाँ की तरफ, Q की तरफ, और इक्वली उतने ही पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी ऊपर हो जाएगी। तो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वहाँ इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ये इनके बीच में क्या बन गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल गिव राइज टू मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं बनता जब तक इलेक्ट्रॉन नीचे जमा नहीं होते, जमा होने के लिए उन्हें भागना पड़ा होगा ना P से, ये है, ठीक है, और वो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है, पहली बारी में तुक्का लग गया था, ऊपर दिखा दिए थे मैंने तुम्हें, अब नहीं बन रहा हो, क्या करें, दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल गिव राइज टू मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम इसे डिनोट करेंगे। तो ये तो थ्योरी वाली बातें थी, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो ये इतना हो गया, ठीक है, अब इसका डेरिवेशन होगा, तो समझ में आ गया ना, जमा होके ऐसा हो गया है ना, तो इसका डेरिवेशन देखो कैसे होगा, डेराइव, फोर्स हमें पता चल गया कितना है, -EVB sin 90, ये है फोर्स कितना है। अब हम एक काम करते हैं, हमें तो अगेंस्ट करना होगा इसके काम, तो हम चाहते हैं ऐसा कुछ मानते हैं, उल्टा ही समझ चलता है ना वर्क में, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा Q में और उसे P ले जाने, ऐसे उल्टा चलता है ना वर्क, तो अपने मन से एक उल्टा काम करना पड़ेगा। हुआ असली में क्या, ये चाहता क्या है सिस्टम ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन P से Q आ जाए, सिस्टम तो ये चाहता है, और हमें सिस्टम के अगेंस्ट काम करना होता है वर्क में, तभी तो निकाल पाएंगे। तो अगर सिस्टम ये चाहता है कि -E जो चार्ज है वो P से Q आ जाए, तो हम क्या चाहेंगे भाई, -E का उल्टा भाई कौन है, +Q, तो +Q चार्ज कहाँ से कहाँ आ जाए, +Q चार्ज आ जाए आपका Q से P, ये है ना, +Q चार्ज कहाँ से आ जाए, Q से P आ जाए, ऐसा हम चाहेंगे, ठीक है। अब तुम दिक्कत ना कर लेना, तो इसे -Q +Q की जगह कुछ भी मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, है ना, ये। अब पूरी डेरिवेशन अच्छे से चलाते हैं, है ना, क्योंकि E EMF भी है छोटा वाला, और E इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन में नहीं खेल रहे, +Q में खेलेंगे, ठीक है। हाँ वो हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए, पर वर्क के अकॉर्डिंग तो हमें +Q ले जाने, तो हम मान लेते हैं नाउ कि द फोर्स कौन से वाला है, लॉरेंज वाला, एक्सपीरियंस बाय हाइपोथेटिकल +Q चार्ज इज फोर्स इज इक्वल टू, सिंपल सी बात, QVB, बस ख़त्म। नाउ वर्क डन इन मूविंग
प्लस क्यू चार्ज, वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, प्लस क्यू चार्ज के लिए जाना है यार। सिस्टम चाहता है कि माइनस ही आ जाए प्लस से, मतलब प्लस से माइनस, मतलब पी से क्यू आ जाए। हम चाहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जाए क्यू से पी, क्यू से पी। हम चाहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जाए कहाँ से कहाँ, क्यू से पी, ऐसे चाहते हैं। तो यार वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो कितना कवर करा, क्यू से पी जाने में एल लेंथ कवर करनी पड़ेगी, हाँ ना बोलो, क्यू से पी जाने में कितनी लेंथ, एल लेंथ, तो फोर्स इनटू एल। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी बी इंटू एल, ये आ गई क्यू वी बी एल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मिटाओ इसे, मिटाओ ना, मिटा दिया। अब देखो वर्क आ गया। तुम्हें पता है एक चीज़, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल जो होता है वर्क अपन चार्ज होता है, हाँ ना बोलो, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल कौन है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये बराबर है कितने के, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की वैल्यू यहाँ से डालो कितनी है, क्यू वी बी एल, क्यू वी बी एल अपॉन कितना है, चार्ज। ठीक है, वर्क की वैल्यू यही है ना, क्यू वी बी एल अपॉन चार्ज, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, ई की वैल्यू आ गई वी बी एल या बी एल वी। दिस इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर, शाबाश। ये चीज़ें मान लो अब हम यहाँ पे एक चीज़ लगा दें, क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना मैग्नेटिक फील्ड होती है कहीं, तो वहाँ पे हम ना एक तरह की रेल डालते हैं, रेल मतलब एक कंडक्टर टाइप का होता है, उसे डाल दो केजे टाइप की, तो उसमें ना करंट इंड्यूस हो जाता है। कितनी अजीब सी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड है कहीं, वहाँ पे हमने रेल फेंक दिया, ऐसे जैसे मछली का जाला फेंकते हैं ऐसे, तो मछलियाँ पकड़ में आती है, ऐसे यहाँ पे करंट पकड़ में आता है। तो ये जो चीज़ है हमारी, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग रेल। कंडक्टिंग रेल या मछली के जाले के जैसे होती है, इसको फेंक दो कहीं तो वहाँ करंट इंड्यूस हो जाते हैं, बल्ब बुल जलने लगते हैं। ठीक है, तो व्हेन circuit is in the form of conducting rail, सर्किट जो है कंडक्टिंग रेल की फॉर्म में हो, तो यार करंट को जन्म देगा ये, तो इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, क्योंकि अब तो कंडक्टिंग रेल है मतलब क्लोज है, ये जलने लगेगा, तो इंड्यूस करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो इंड्यूस ईएमएफ ई अपॉन रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस इसका ही होगा आर का। ठीक है, कॉइल का, तो आई इज इक्वल टू ई कितना है, बी एल वी बाई आर, ये याद रखना है ना। ये इंड्यूस करंट का फार्मूला है, वो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है, शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया।